अपन ने देखा था ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, उसको अपन डिक्लेयर करते हैं पहले, फिर उसको इंस्टेंशिएट करते हैं, है ना। साथ ही साथ अपन उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं यूजिंग कंस्ट्रक्टर। उसके पहले अपन ने क्लास भी देखा क्या होती है, ऑब्जेक्ट भी देखा क्या होता है, कंस्ट्रक्टर भी देखा क्या होता है। ये अपना एक छोटा सा प्रोग्राम था या कहने की क्लास थी, और उसमें हमने मेन फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया था। इस तरह से ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। माई पपी इज इक्वल टू न्यू पपी टॉमी। और यहाँ पे हम पपी माई पपी जो थे स्किप कर चुके थे, यानी कि डिक्लेरेशन, ये सिर्फ इंस्टेंशिएशन था हमारा। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके अंदर यानी कि क्लास के अंदर जो इंस्टेंस वेरिएबल्स और मेथड्स होते हैं उनको एक्सेस कैसे करते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते थे, एक बार मैं आपको बता चुका हूँ वेरिएबल्स के बारे में, जहाँ पे मैंने आपको लोकल वेरिएबल्स बताए थे, इंस्टेंस वेरिएबल बताए थे, स्टैटिक वेरिएबल्स बताए थे। तो लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो किसी मेथड के अंदर होते हैं या किसी ब्लॉक के अंदर होते हैं, और उनका स्कोप उसी मेथड या उसी ब्लॉक तक होता है। फिर मैंने आपको बताया था इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं आपके ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स, यानी कि जब अपन क्लास बनाते हैं तो किसी मेथड के बाहर और क्लास के अंदर जब अपन लिखते हैं वेरिएबल्स को, तो वो आपके इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं जो कि आपके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हो जाते हैं। यानी आप किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो वो इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपी वहां पे क्रिएट होगी। और फिर आता है स्टैटिक वेरिएबल, जो कि आपका क्लास का वेरिएबल कहलाता है, यानी कि वो किसी ऑब्जेक्ट के ना होंगे, वो क्लास के होते, तो उनकी हमेशा एक ही कॉपी बनती, सिंगल, भले आप कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें। तो ये हमारे वेरिएबल्स थे। तो एक बार हम फिर देखते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल एक्सेस कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं अपन जब अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। तो वेरिएबल्स की बात करें चाहे मेथड्स की बात कर रहे हैं, तो इंस्टेंस वेरिएबल एंड मेथड्स आर एक्सेस्ड वाया क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो ऑब्जेक्ट बन चुके होते हैं उनको यूज करके अपन उनके इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है ना। उसकी ये क्या होता है, टू एक्सेस एन इंस्टेंस वेरिएबल फॉलोइंग इज द फुल्ली क्वालिफाइड पाथ, मतलब ये उसका तरीके है। जैसे कि पहले आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फर्स्ट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर। अब ये कंस्ट्रक्टर से मतलब है आपका जिस क्लास का है उस क्लास का कंस्ट्रक्टर यूज होगा, यानी कि जैसे आपने डॉग क्लास यूज की थी, है ना। तो माय पपी इज इक्वल टू न्यू डॉग, है ना। ये माय पपी इज इक्वल टू न्यू पपी। यदि क्लास का नाम पपी है तो पपी, अदरवाइज डॉग है तो डॉग, है ना। नाउ कॉल अ वेरिएबल एज फॉलोज। अब जैसे उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई वेरिएबल है या इंस्टेंस वेरिएबल है, तो उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, ऑब्जेक्ट रेफरेंस डॉट वेरिएबल नेम। अब ऑब्जेक्ट रेफरेंस वही जो आपने ऊपर बनाया है, यानी कि ये माय पपी ऑब्जेक्ट रेफरेंस हो गया। डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं मान लो, है ना। जो भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट ही हम बोल दें डायरेक्ट। तो माय पपी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इसके अंदर मान लो उसका कोई वेरिएबल है, नेम या कलर या ब्रीड, तो अपन माई पपी डॉट नेम, माई पपी डॉट कलर, इस तरह से अपन उसको यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस डॉट वेरिएबल नेम। फिर आता है नाउ यू कैन कॉल अ क्लास मेथड एज फॉलोज। अब वेरिएबल भी आप कॉल कर सकते हैं और मेथड भी, वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हैं और मेथड को भी आप कॉल कर सकते हैं। तो वही ऑब्जेक्ट रेफरेंस डॉट डॉट मेथड नेम, ठीक है। इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। तो एक ये अपनी फाइल है, नोटपैड फाइल, जिसमें मैंने बना के रखा है एक छोटा सा प्रोग्राम, ठीक है। तो इससे अपने बाकी सारे कॉन्सेप्ट भी आज समराइज हो जाएंगे। तो आपकी क्लास कौन सी है, पपी, ठीक है। मैंने क्लास बनाई है पपी, तो इस फाइल का नाम भी क्या होगा, पपी डॉट जावा। इसके अंदर मैंने ये जो है इंट पपी एज, ये एक बनाया है इंस्टेंस वेरिएबल। क्यों इंस्टेंस कह रहे हैं, क्योंकि ये तो ना ही किसी मेथड के अंदर है और ना ही किसी स्टैटिक कीवर्ड के साथ यूज हुआ है। तो ये मेथड के बाहर है, ब्लॉक के बाहर है ना, और क्लास के अंदर है। तो ये जो वेरिएबल हुआ हमारा पपी एज, ये हमारा क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है। किसका इंस्टेंस वेरिएबल है, इस क्लास का। किस क्लास का, पपी क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल है। यानी कि जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये इंस्टेंस वेरिएबल उसको मिल जाएगा।
फिर क्या है, एक पब्लिक पपी। अब देखो पपी दोबारा आया और साथ में ये ब्रैकेट आया, यानी कि पपी जो क्लास का नाम वही यहाँ यूज कर रहा है। तो जैसे ही आपको मेथड जैसा कुछ मिले जिसका नाम आपके क्लास के नाम के जैसा हो, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, हमारा कंस्ट्रक्टर है। तो पब्लिक पपी स्ट्रिंग नेम, यानी कि इस कंस्ट्रक्टर ने एक पैरामीटर भी लिया है जो कि किस टाइप का है, नेम जो हमारा है वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। तो दिस कंस्ट्रक्टर हैज वन पैरामीटर नेम, नेम नाम का उसका एक पैरामीटर है। इसमें कर रहे हैं क्या अपन, इसमें प्रिंट कर रहे हैं हम नेम ऑफ डॉग इज, जो भी आप पैरामीटर पास करेंगे नेम के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ प्रिंट कराइए, यानी कि नेम ऑफ डॉग इज टॉमी, यदि आपने टॉमी पास किया है तो ये कंस्ट्रक्टर है। अब पब्लिक वॉइड सेट एज, अब ये जो है ये भी आपको दिख रहा है मेथड जैसा, और इसका नाम क्या है, क्लास जैसा नहीं है, यानी कि ये मेथड ही है आपकी, है ना। ये भी मेथड जैसा दिख रहा था बट इसका नाम क्या था इस मेथड का, पपी, जो कि आपके क्लास के नाम के जैसा था। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर था, ये हमारी नॉर्मल मेथड है। इसमें क्या किया है, इसमें अगेन एक पैरामीटर आया हुआ है एज नाम का, जो कि कैसा आपका इंटीजर टाइप का है। तो पपी एज इज इक्वल टू एज, यानी कि इस मेथड में मैं कर क्या रहा हूँ, पपी एज इज इक्वल टू एज। अब ये पपी एज क्या चीज है, पपी एज आपका क्या था, इंस्टेंस वेरिएबल है। इसको मैं अब यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहा हूँ, या कह दूं कि मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, है ना। किससे, जो भी मेथड में ये पैरामीटर पास किया जाएगा, है ना, जब भी ये सेट एज नाम की मेथड कॉल की जाएगी, उस सेट एज के साथ एक पैरामीटर पास किया जाएगा, यानी कि उसकी एज पास की जाएगी। मान लो मैंने 2 पास किया है ना, तो 2 जो है आपका पपी एज नाम के वेरिएबल में चला जाएगा, यानी पपी एज कितनी जाएगी, 2 आएगी। तो आपका जो ये वेरिएबल था पपी एज, ये हमारा यहाँ पे मॉडिफाई हो जाएगा। ऐसे ही एक और हमारे पास मेथड है, गेट एज नाम की मेथड है, ठीक है, जो कि ये रिटर्न भी कर रहा है कुछ, है ना। यहाँ पे क्या था, पब्लिक वॉइड था, यानी कि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था, यहाँ पे तो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था। बट यहाँ पे क्या है आपका इंट रिटर्न कर रहा है। तो क्या किया मैंने, यहाँ पे प्रिंट किया मैंने पपीज एज इज पपी एज, है ना, यानी कि अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, पपीज एज इज, और ये जो वैल्यू है कहाँ से उठा रहा है, अपने खुद के ही इंस्टेंस वेरिएबल से ले रहा है। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आपका, और रिटर्न क्या हो जाएगा, पपी एज। रिटर्न कहाँ होगा, जिसने इस फंक्शन को इस मेथड को कॉल किया है, तो वहां पे आपका पपी एज, यानी कि जो आपने यहाँ सेट की थी एज, जो कि इस इंस्टेंस वेरिएबल में सेव है, वो यहाँ पे अपन रिटर्न कर सकते हैं। तो ये हमारे 2 मेथड हैं, एक कंस्ट्रक्टर और एक हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल। तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी, ठीक है। इसमें मैंने आपको सब कुछ समराइज कर दिया, क्लास भी बता दी मैंने आपको, कंस्ट्रक्टर भी बता दिया मैंने आपको, इंस्टेंस वेरिएबल भी बता दी मैंने आपको, और मेथड्स बता दी। अब हम देखते हैं कि आप ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और उनको एक्सेस कैसे करते हो ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल को। तो मेन मेथड के अंदर आते हैं अपन लोग, पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ये जो मैंने कहा था एक लाइन स्किप की है मैंने, ठीक है ना। तो पपी माय पपी इज इक्वल टू न्यू पपी, और हमने यहाँ पे क्या पास किया, एक पैरामीटर पास किया है, ठीक है ना, एक वैल्यू पास की है हमने। क्या वैल्यू पास की है, टॉमी। एक्चुअली ये क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है ना, जो कि एक पैरामीटर के साथ है, एक वैल्यू पास कर रहा है। तो ये किससे मैच कर रहा है, हमारा एक ही है यहाँ पर ऐसा कंस्ट्रक्टर, स्ट्रिंग नेम। तो मतलब नेम की जगह पे क्या आ चुका है, टॉमी आ चुका है। तो ये जो लाइन है हमारी, पपी माय पपी इज इक्वल टू न्यू पपी, इससे क्या हो रहा है, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है आपका, ठीक है, जिसका नाम क्या रहेगा, माय पपी, जो किस टाइप का है, पपी टाइप का। यानी कि पपी क्लास का एक ऑब्जेक्ट माय पपी बना जिसमें हमने टॉमी पास किया है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये प्रिंट हो चुका है, माय नेम ऑफ डॉग इज पपी, ठीक है। अब क्या होता है, कॉल क्लास मेथड टू सेट पपीज एज। अभी अपन ने सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है। अब हुआ क्या, हम एक मेथड कॉल कर रहे हैं जो कि आपके ऑब्जेक्ट की एज सेट करेगा, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है पपी माय पपी, है ना, उसके अंदर इंस्टेंस वेरिएबल है पपी एज। तो उसको सेट करने के लिए हमने एक और मेथड कॉल की, कौन सी मेथड, सेट एज नाम की मेथड, जिसके अंदर हमने क्या पास किया है, 2, यानी कि एक वैल्यू पास की है 2। तो माय पपी डॉट सेट एज 2, तो माय पपी क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट के अंदर भी मेथड को कॉल करना तो कैसे करते हैं, डॉट लगा के उस मेथड को हम कॉल करते हैं, उस मेथड का नाम लिखते हैं और जो भी पैरामीटर पास करना है। तो देखो सेट एज जो थी उसमें क्या था, एक पैरामीटर पास हो रहा था इंटीजर टाइप का, तो हमने एक इंटीजर 2 यहाँ पास कर दिया। और जो पपी हमारा कंस्ट्रक्टर था, इसमें जो पैरामीटर पास होना था वो स्ट्रिंग टाइप का था, तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग पास की थी। तो ये मैच होना चाहिए अब, है ना, नहीं तो फिर आपकी एरर आएगी। यहाँ पे स्ट्रिंग देना है, यहाँ पे इंटीजर देना है। तो इससे क्या होगा, सेट एज 2 से सेट एज वाला ये जो मेथड ये कॉल होगी, और इसमें क्या हो जाएगा, एज में 2 आ जाएगा, है ना। ये आपने जो 2 पास किया है वो इस एज में चला जाएगा।
ये 2 जो है इस एज में है, तो ये 2 जो है कहाँ चला गया, पपी एज में। तो आखिरकार जो आपकी क्लास एक ऑब्जेक्ट है माई पपी, उसके अंदर जो वेरिएबल है पपी एज, उसको अपन ने 2 से सेट कर दिया यहाँ पर। फिर अपन क्या करते हैं, कॉल अनदर क्लास मेथड टू गेट पपीज एज। एक और मान लो मेथड है मेरे पास, उसको भी कॉल कर सकता हूँ, तो माई पपी डॉट गेट एज। तो गेट एज फंक्शन है कि यहाँ पे, या मेथड है, उसको मैंने दोबारा कॉल किया, मतलब उसको भी मैंने कॉल कर लिया यहाँ पर। तो माई पपी डॉट गेट एज करने से क्या होगा, गेट एज नाम का फंक्शन जो है ये कॉल हो जाएगा। इस फंक्शन में क्या हो रहा है आपका, ये पपी एज जो है वो कॉल हो जा रही है, प्रिंट हो जा रही है, ठीक है ना। पपीज एज इज 2, ये प्रिंट हो जाएगा। अब यू कैन एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल एज फॉलोज एज वेल, है ना। इस तरह से भी आप कर सकते हैं अपने इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस किया। आपने प्रिंट फंक्शन, प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, उसमें लिखा आपने वेरिएबल वैल्यू और माई पपी डॉट पपी एज, मतलब डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, माई पपी डॉट पपी एज। तो वही चीज़ है, कहाँ गया ये, जैसे माई पपी डॉट सेट एज कर रहे थे, माई पपी डॉट गेट एज कर रहे थे, वैसे ही माई पपी डॉट पपी एज, मतलब वेरिएबल का नाम भी अपन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे सेट कर दी है एज 2, तो अब जो वैल्यू थी पपी एज की 2 हो चुकी है, तो माई पपी डॉट पपी एज में यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम ने लिखा। और हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। पपी क्लास थी हमारी, तो पपी डॉट जावा, इसको कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल हो गई, कोई एरर नहीं आई है। अब हम इसको रन करते हैं, जावा पपी। तो इसका आउटपुट आता है आपका माई डॉग, नेम ऑफ डॉग इज टॉमी, पपीज एज इज 2, वेरिएबल वैल्यू 2। तो देखो मेन फंक्शन में जब अपन आते हैं तो अपन ने सबसे पहले क्या किया था, कॉल, सबसे पहले अपन ने ये बनाया था पपी, माई पपी इज इक्वल टू न्यू पपी टॉमी। तो जैसे ही ये अपन यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखा है, तो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक है। कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, मतलब ये स्टेटमेंट प्रिंट करना है। तो क्या प्रिंट करना था, नेम ऑफ डॉग इज नेम। नेम क्या था जो हमने यहाँ से पास किया, टॉमी। तो नेम ऑफ डॉग इज नेम, यानी कि टॉमी। नेम ऑफ डॉग इज टॉमी, तो हमारे सबसे पहले प्रिंट हुआ है, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, कॉल किया है सेट एज को। तो सेट एज को कॉल किया तो क्या हुआ है, यहाँ पर पपी की एज 2 सेट होगी, बस प्रिंट कुछ नहीं हुआ। फिर हमने कॉल किया है माई पपी डॉट गेट एज। तो गेट एज में हमने क्या किया था, प्रिंट फिर किया है पपीज एज इज पपी एज, जो कि 2 सेट थी। तो माई पपीज एज इज 2, तो क्या हुआ, पपीज एज इज 2, ये हमारा प्रिंट हुआ है। फिर हमने क्या किया है, एक और स्टेटमेंट लगाया हमने प्रिंट का, वेरिएबल वैल्यू इज माई पपी डॉट पपी एज। तो माई पपी डॉट पपी एज क्या था, एक्चुअली माई पपी ऑब्जेक्ट की पपी एज वेरिएबल को एक्सेस करना था। तो कितना था पपी एज, 2 ही था, तो वेरिएबल वैल्यू 2। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम चलता है। तो इस तरह से अपन ने एक प्रोग्राम देखा जिसमें अपने क्लास देखी, ऑब्जेक्ट देखा, कंस्ट्रक्टर देखा, और फिर अपन ने देखा कि उनको, उसके इंस्टेंस वेरिएबल को और मेथड को कैसे यूज करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम एक बार और देख लेते हैं कि यदि किसी क्लास के अंदर हमको कोई फील्ड, है ना, यूज करनी है, यानी कि कोई वेरिएबल बनाना है, या कोई स्टैटिक वेरिएबल है, कोई हमारा नॉर्मल वेरिएबल है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, ये आप लोग अभी तक यूज करते आ रहे थे, बट एक बार फिर से आप इसको देख लो कि अपन एक्सेस मॉडिफायर लगाते सबसे पहले, यानी कि पब्लिक है कि प्राइवेट है कि प्रोटेक्टेड है। फिर अपन स्टैटिक लगाते हैं, यदि आपको स्टैटिक बनाना है वेरिएबल, है ना, ये सब ऑप्शनल है, यदि नहीं बना तो आप स्टैटिक मत लगाओ, ये भी आपको यूज नहीं करना तो आप मत लगाओ, है ना। फाइनल मतलब यदि किसी कांस्टेंट की हम बात कर रहे हैं, यदि हम कोई वैल्यू बनाने वाले हैं और उसको कांस्टेंट रखने वाले हैं ताकि उसको कोई बाद में चेंज ना कर सके, तो हम उसको फाइनल लिखते हैं आगे, है ना। तो ये भी हमारा ऑप्शनल है। फिर लिखते हैं डेटा टाइप, इंट, कैर, स्ट्रिंग, है ना, जो भी आपको डेटा टाइप, ये हमारा कंपलसरी है, किसी फील्ड के लिए डेटा टाइप होना चाहिए। फिर फील्ड नेम, यानी कि वेरिएबल नेम या मेथड नेम, हाँ मेथड नहीं, वेरिएबल नेम, ठीक है ना। तो जैसे कि अपन ने यूज किया था पपी नेम, पपी एज, ठीक है ना, या माय पपी, तो ये उसके फील्ड थे। उसके बाद यदि हमको इनिशियलाइज करना है तो इक्वल जो वैल्यू रखनी है वो रख सकते हैं अपन लोग, है ना। तो ये जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट में है ना, ये आपका कैसे ऑप्शनल है, आप एक्सेस मॉडिफायर लगाना चाहें तो लगाएं, ना लगाना चाहें तो ना लगाएं।
स्टैटिक लगाना है तो लगाएं, नहीं तो ना लगाएं, फाइनल आपको लगाना है तो लगाओ, है ना। बट डेटा टाइप, फील्ड नेम, ये दोनों चीजें कंपलसरी है। इसके बाद यहाँ पे आपका सेमी कोलन आ जाएगा, ये वाला। इसका एग्जांपल देखते हैं, पब्लिक स्टैटिक डबल पाई इज इक्वल टू 3.14। तो देखो पब्लिक क्या है आपका, एक्सेस मॉडिफायर है। एक्सेस मॉडिफायर आपको ये बताता है कि आपके इस वेरिएबल को या इस फील्ड को एक्सेस करने के लिए परमिशन किस किस को है, ठीक है ना। यदि आपने पब्लिक किया दैट मीन्स कि किसी भी क्लास का कोई भी मेंबर इसको एक्सेस कर सकता है, पब्लिक है। यदि आपने प्राइवेट किया है तो इस क्लास में, जिस क्लास में ये डिक्लेयर किया मैंने अभी, उस क्लास के ही लोग या उसी क्लास के मेंबर्स को यूज कर सकते हैं, उस क्लास को कोई नहीं कर सकता। और प्रोटेक्टेड है तो उसको अपन इनहेरिटेंस में यूज करते हैं, ठीक है। जब अपन इनहेरिटेंस देखेंगे तो फिर से इसको देख लेंगे अपन। एक्सेस मॉडिफाई है, मतलब कि ये एक्सेसिबिलिटी बताता है कि किसको एक्सेस है किसको नहीं है। तो ये है स्टैटिक, अपना वही है कि क्लास वेरिएबल की ये बात कर रहे हैं, है ना, तो स्टैटिक होगा। नॉर्मल वेरिएबल है तो आप स्टैटिक मत लगाइए। फाइनल होता है आपका कांस्टेंट के लिए, जैसे आपको पाई है ना, आपको पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, वो कभी चेंज नहीं करनी है, तो आप क्या बोलेंगे, ये कांस्टेंट है हमारा, तो कोई चेंज नहीं करे। तो अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे फाइनल लिख सकते थे अपन लोग, लिखा नहीं है, लिख सकते थे इसको, ठीक है ना। ये जो है पब्लिक स्टैटिक फाइनल, ये हम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। पब्लिक स्टैटिक फाइनल डबल पाई इज इक्वल टू 3.14। एक्सेस मॉडिफायर specify that which classes object can access the field. Static field belongs to the class. Once the value to final variable is assigned, it cannot be changed. यदि फाइनल को अपन ने असाइन कर दिया तो चेंज होता है, ठीक है ना। कांस्टेंट है, वो चेंज क्यों होगा। इसके बाद अपन देख लेते हैं मेथड्स, ठीक है ना। वेरिएबल्स देख लिए, मेथड और देख लेते हैं अपन। एवरी इंस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास हैज द सेम मेथड्स बट द मेथड कैन बिहेव डिफरेंटली बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल। यानी कि जैसे अपन ने एक क्लास बनाई थी, उसके अंदर अपन ने एक वेरिएबल लिया था जिसको अपन ने इंस्टेंस वेरिएबल कहा था। उसको हर एक ऑब्जेक्ट यूज कर सकता है। जब भी आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वो वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट को मिलेगा। यानी आपने टॉमी बनाया था एक ऑब्जेक्ट, तो टॉमी के पास भी एज आई, ठीक है ना। और ये ये जो पपी एज थी, है ना, जब भी आपने कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जैसे ये आपका माई पपी एज, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको भी ये वेरिएबल मिलेगा। आपने जैसे आपके इंस्टेंट वेरिएबल है वो सबको एक्सेस होते हैं, सबके पास एक एक कॉपी जाती है, वैसे ही आपके मेथड की कॉपी भी हर एक ऑब्जेक्ट के पास जाएगी, ठीक है ना। तो लोकल वेरिएबल जो है आपके, वो जो है वो मेथड के अंदर होते हैं, ठीक है। और उनका स्कोप उसी मेथड तक होता है। मेथड पैरामीटर क्या होते हैं, जैसे कि अपन ने सी में देख रहे थे पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, तो अपन यहाँ पर क्या यूज करते हैं, सिर्फ पास बाय वैल्यू यूज करते हैं और मेथड रिटर्न भी करते हैं वैल्यूज। तो ये हमारा छोटा सा था मेथड के बारे में। तो आप इसको एक बार पढ़ के आए और एक बार अपने आप से करके देखें कुछ प्रोग्राम्स, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।